हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए लास्ट 11 डेज ऑफ दिसंबर के कैसे रहेंगे, क्या आपके सामने रिवील होने जा रहा है, कौन सा सच सामने आएगा। आपके सोशल लाइफ के बारे में बात करेंगे, आपके लव रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में करियर के लिए भी बात करेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है। 2026 का लास्ट 11 डेज आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आया है और साल जाते जाते आपको क्या समझा के जा रहा है। चलो देखते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है। गाइडलाइन लीजिएगा, जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ठीक है। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन स्कॉर्पियो है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। फाइन। स्पिरिट की तरफ से क्या मैसेज है वो भी देखेंगे एंड में। द फूल, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, एम्परेस की भी एनर्जी है, एम्परर की भी एनर्जी है। ओके चलो। टेम्परेंस, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, लवर्स। ओके, and the bottom of the deck is the hermit. देखिए कौन सा कार्मिक ट्रुथ आपके सामने रिवील होने जा रहा है। चलो देखते हैं। जनरल सोशल बात करेंगे सबसे पहले। द फूल, 2 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन एंड एम्परर एंड हर्मिट बॉटम में जो है, तो इसके साथ सबसे पहले बात करेंगे हम। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है, और हाँ ये रीडिंग जनरल है और साथ में अभी जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ ये सभी के लिए है, चाहे आप रिश्ते में हो या सिंगल हो। ठीक है, सभी के लिए रहेगा। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन स्कॉर्पियो है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। द फूल, 21 टू 23 ऑफ दिसंबर तक क्या रहेगा। तो आपके आसपास लोगों का असली बिहेवियर सामने आएगा। किसी ने आपको अंडर एस्टिमेट किया था या किसी ने एडवांटेज लिया था, अब मास्क गिरेंगे उन लोगों के। ये आपके सामने सच्चाई लोगों की आने वाली है। दूसरी बात, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है। तो 24 एंड 25 ऑफ दिसंबर आप सोशल सर्कल्स में बैलेंस फाइंड करोगे। ठीक है, कौन सही दोस्त है, कौन नकाब लगा कर घूम रहा है, कोई मतलब मास्क और लगाते हैं और अंदर से कुछ और होते हैं ना, अपनेपन का दिखावा करते हैं, वो लोग भी आपके सामने उनका पर्दाफाश होने वाला है ऑटोमेटिकली, उन्हीं की तरफ से, उन्हीं के ज़ुबान से। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एफर्टलेसली ये हो जाएगा। तो आप सोशल सर्कल्स में बैलेंस फाइंड करोगे। ठीक है, कौन सही दोस्त है कौन नहीं वो पहचान पाओगे, कौन लॉन्ग टर्म सपोर्टिव है, क्लैरिटी मिलती चली जाएगी आपको। और ये साल में अगर आपको ये सब कुछ जो मैं अभी बोल रही हूँ और आगे बोलने जा रही हूँ, ये अगर क्लैरिटी मिलती है तो अपने आप को संभाल लीजिए। ठीक है, और आगे का पाथ अपने हिसाब से डिज़ाइन करो और पॉजिटिवली आगे बढ़ो अपने लाइफ में। मैजिशियन प्लस एम्परर, 26 टू 28 ऑफ दिसंबर आपका पर्सनल पावर वापस उठता है। मतलब आपका पर्सनल पावर फिर से जाग उठेगा, फिर से आपका कॉन्फिडेंस आएगा। जो आप अटके पड़े थे, थोड़ा सा स्टक महसूस कर रहे थे, थोड़ा यस नो में थे, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है, हिम्मत है, सब कुछ है, टैलेंट है, सब चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पर लोगों की एनर्जी की वजह से पीछे हट रहे थे। तो अब आपकी हिम्मत फिर से लौट कर आएगी, आप फिर से स्टैंड करोगे, अपने लिए स्टैंड लोगे और जो मैनिफेस्ट किया है वो आपके सामने रहेगा। जो सोचोगे वही होगा, तो पॉजिटिव सोचो। ठीक है, तो 26 टू 28 ऑफ दिसंबर मैजिशियन एंड एम्परर की एनर्जी के साथ हम बात करेंगे। तो आपका पर्सनल पावर वापस उठता है, वापस आप उस कॉन्फिडेंस में आओगे। आप किसी सिचुएशन को कंप्लीटली कंट्रोल में लेकर डिसीजन ले रहे हो, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, किसी सिचुएशन को कंप्लीटली कंट्रोल में लेकर फिर डिसीजन ले रहे हो, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, लोग देखेंगे कि आपकी पर्सनालिटी का एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है, ये लोगों के नज़र में आएगा। चाहे वो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है, आपके दोस्त लोग हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके घर के लोग हैं, आपके पर्सन क्यों ना हो, कोई भी फ्रेंड्स हो, आपका सोशल सर्कल हो। ठीक है, वो आपकी स्ट्रेंथ को देख पाएंगे कि वो एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है आपकी, जो वो समझ रहे थे वैसे आप नहीं हो। ठीक है, उतना आसान नहीं है आपको मैनिपुलेट करना। हर्मिट की बात करते हैं तो 29 से लेकर तो 31 ऑफ दिसंबर तक, ईयर एंड से पहले आप अपने डीप विड्रॉल करोगे। ठीक है, मतलब आप ये सबसे डीपली बाहर निकल आओगे और अपने भी कुछ निगेटिव चीज़ें मन में संभाल के रखी थी, कुछ वुंड्स है, कुछ लोगों ने दी हुई तकलीफ़ है, अपने ही लोग देते हैं ना तकलीफ़,
तो वो सब कुछ से आप विड्रॉ करोगे, अपने आप को हील करोगे। सोशली सिर्फ जेन्युइन लोग अराउंड रहेंगे आपके, और ये सोशली भी विड्रॉल का टाइम रहेगा। तो सोशली आप सिर्फ जेन्युइन लोग जो है ना, सचमुच में जो बाहर एक अंदर एक ऐसी चीज़ सिचुएशन नहीं है, ऐसे ही लोगों को अपने अराउंड रखोगे या ऐसे ही लोग आपके अराउंड रहेंगे। फेक कनेक्शंस, अपने आप को बेहतर समझने वाले, आपके दोस्त समझने वाले, समझाने वाले आपको, मतलब कि मैं तेरा दोस्त हूँ, तेरी दोस्त हूँ, इस तरह से, तो ये लोग ऑटोमेटिकली आपके ऑरा से, आपके सर्कल से दूर हो जाएंगे। ठीक है। कार्मिक ट्रूथ आपके सामने जो आएगा, जो लोग आपका साइलेंटली यूज़ कर रहे थे वो रिवील होंगे और रिलीज़ भी होंगे, और आप अपनी अथॉरिटी रिक्लेम करोगे। तो ये रहेगा आपके लिए सोशली। ठीक है, कर्मा। अब देखिए यहाँ पर लव एंड रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, आपका फेवरेट टॉपिक। तो यहाँ पर ऐसा है कि जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, शादीशुदा है, तो देखिए, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी सिचुएशन है तब भी, मतलब रिश्ते में तो हो ना। तो चलो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, टेम्परेंस, नाइट ऑफ कप्स, द लवर्स, हर्मिट, बॉटम ऑफ द डेक। फिर से कंसिडर करेंगे हम हर्मिट को। तो देखिए यहाँ पर ऐसा है, कार्मिक ट्रुथ क्या आएगा यहाँ पर बाहर, तो आपका दिल जहाँ जेन्युइन था वहाँ रेसिप्रोसिटी मिसिंग थी। ठीक है, यूनिवर्स आपको ये एक्सेप्ट करवा रहे हैं कि आप जेन्युइन हो, आप अच्छे हो, लेकिन सामने वाले अगर अपने गेम से बाज नहीं आ रहे हैं, अपनी चालाकियों से बाज नहीं आ रहे हैं, अपनी फितरत से मजबूर है, फितरत के हाथों, तो क्या ही कर सकते हैं। तो ये कार्मिक ट्रुथ आपके सामने आएगा। चलो बात करते हैं डिटेल में। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स 21 to 23 ऑफ दिसंबर आप इमोशनली कॉन्फिडेंट फील करोगे। ठीक है, आपका ऑरा मैग्नेटिक होगा, मतलब इतना ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे, और इमोशंस जो अभी वीक महसूस हो रहे हो, इमोशनली खुद को वीक महसूस करा रहे हो, या इमोशंस ऐसे लग रहा है आपको कि बहुत भारी हो गया है, जैसे कि कोई बोझा रख दिया है दिल पर, ऐसे भी फील हो रहा है, अकेलापन महसूस हो रहा है, लोग मेरे साथ इतना बुरा कैसे कर सकते हैं, इस बात को लेकर ज़्यादा परेशानी हो रही है आपको। तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब तक इमोशनली बिल्कुल स्ट्रांग फील करोगे, कॉन्फिडेंट फील करोगे, और आपका ऑरा मैग्नेटिक होगा, आप क्वीन हो चाहे किंग हो। एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पर, बहुत ही ब्यूटीफुल, बेहतरीन पॉजिटिव एनर्जी है। 24 एंड 25 ऑफ दिसंबर, 25 को है क्रिसमस। देखिए, तो आपको किसी से अटेंशन या अफेक्शन मिलेगा। ठीक है, मतलब आपके पार्टनर से हो सकता है, या फिर कोई ऐसे पर्सन जो आपके क्लोज फ्रेंड हैं, और इन दिनों अगर आप समझो अपने पार्टनर से थोड़ा सा दूरियां बन गई है, थोड़ा सा नहीं बहुत सारी, और थर्ड पार्टी इशू हो गया है, और आपकी शादी भी ना हो रखी है, तो हो सकता है कि किसी नए पर्सन, कोई दोस्त है ना, फ्रेंड जोन किया है, तो उससे आपको अफेक्शन एंड लव मिलेगा। ठीक है, और जहाँ पर रिलेशनशिप में हो आप, कोई बड़ी इशू नहीं है, कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन इशू नहीं है, वहाँ पर आपके पार्टनर से आपको अटेंशन या अफेक्शन मिलेगा। टेम्परेंस 26 to 28 ऑफ दिसंबर, 26 से 28 दिसंबर, पास्ट रिलेशनशिप का हीलिंग पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, आप एक इमोशनल ट्रुथ रियलाइज़ करते हो। देखिए, जहाँ पर आपने सब कुछ दिया वहाँ पर आपको, आपकी कोई वैल्यू नहीं रखी गई है, आपके पेशेंस का कोई वैल्यू नहीं रखा गया है, ये आपको रियलाइज़ होगा। ठीक है, आप एक इमोशनल ट्रुथ रियलाइज़ करते हो यहाँ पर। पास्ट रिलेशनशिप का हीलिंग पॉइंट रहेगा ये। अगर किसी पास्ट के रिलेशनशिप का कुछ भी रेसिड्यू, इमोशनल हर्ट बचा है आपके भीतर, तो वो रिलीज़ होगा और हील होगा। ठीक है, या फिर इसी रिश्ते का कोई पास्ट इशू बचा है, मन में कुछ तकलीफ है, कुछ कड़वाहट है, तो वो हील हो जाएगी। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स की बात करें, 28 to 30 ऑफ दिसंबर, एक सॉफ्ट रोमांटिक एनर्जी आपके लाइफ में अपीयर हो सकती है। ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप में हो और सब कुछ ठीक चल रहा है, तो आपके पर्सन की ओर से आएगा सब कुछ ठीक है ना, थोड़े जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है, कोई लवर पर्सन वाला इशू नहीं है, या बिग इशू नहीं हुआ है कुछ। ठीक है, और अगर आप ये सबको फेस कर रहे हो, सिंगल हो, शादी नहीं हुई है, मतलब सिंगल का मतलब है शादी नहीं हुई है, पर रिलेशनशिप से भी ब्रेकअप जैसी सिचुएशन है, ऑन एंड ऑफ चल रही है, और कुछ फ्यूचर नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे, तो ऐसे हालात में कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, चाहे घर वाले रिश्ता ढूंढे, या फिर आपको ऐसे ही कोई फ्रेंड जोन किया था, या कोई फ्रेंड के थ्रू ही रिश्ता है, ये हो सकता है। ठीक है, तो कोई नए पर्सन की एंट्री दिखाई दे रही है यहाँ पर। और पास्ट पर्सन की गिल्ट एनर्जी का या न्यू एडमायर का अप्रोच हो सकता है। वही, मतलब पास्ट के कोई पर्सन है जिसने आपको दूर कर दिया, या आपने जिसको दूर कर दिया उसके हरकतों की वजह से, और तो हो सकता है एक आध महीने पहले कुछ हुआ था, या कुछ महीने हो गए हैं, तो फिर से री एंट्री करें आपके लाइफ में। और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, तो आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो, और वो आपके लाइफ में गिल्ट, मतलब एक गिल्ट फील करने के बाद आपके लाइफ में लौट कर आए, और पॉजिटिव और इमोशनल अप्रोच करें। ये हो सकता है, कोई हिडन चीज़ें नहीं रहेगी इसमें, ऑनेस्टी रहेगी। द लवर्स की बात करते हैं, 30 एंड 31 ऑफ दिसंबर, एक बिग चॉइस कार्मिक ट्रुथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप डिसाइड करते हो कौन सा कनेक्शन आपके सोल पाथ से मैच करता है,
ठीक है, और कौन आपको डिले करता है ये आप डिसाइड करोगे। अभी चॉइस आपके हाथ में रहेगी, मतलब कोई न्यू पर्सन या फिर आपके घर वालों ने जो ढूंढा है वो पर्सन, या मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं ना, या फिर आपके पार्टनर, या आप शादीशुदा हो तो वैसे भी आप चूज़ करोगे अभी कि मेरा पीस ऑफ माइंड या फिर ये जो चल रहा है चलने दो वाला रिश्ता। ठीक है, तो ये सब कुछ आपके ऊपर रहेगा, आप चूज़ करोगे। और सबके लिए ऐसा जनरल मैसेज यहाँ पर यह है कि आपका रियूनियन आपने मैनिफेस्ट किया है तो वो मैनिफेस्टेशन पॉजिटिवली आपके लिए रहेगा इन दिनों। ठीक है, हर्मिट बॉटम में है। इस साइकिल का एंड एक स्पिरिचुअल क्लोजर से होता है, ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आप किसी ओल्ड कार्मिक टाई को परमानेंटली रिलीज करने वाले हो, ये भी दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर ऐसा रहेगा कि देखिए, तो ओवरऑल यहाँ पर ऐसा रहेगा कि एक कार्मिक रियलाइजेशन प्लस न्यू सोलफुल एनर्जी का डोरवे ओपन होता है। आप अपनी वर्थ के अकॉर्डिंग चूज़ करते हो जो आपको सही लगता है, ये एनर्जी रहेगी यहाँ पर ओवरऑल। ठीक है, करियर एंड वर्क की बात कर लूँ मैं तो 8 ऑफ पेंटिकल्स की बात करते हैं हम यहाँ पर। 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द फुल प्लस मैजिशियन इन्फ्लुएंस रहेगा ये इसमें। ठीक है, चलो बात करते हैं। तो यहाँ पर कार्मिक ट्रुथ क्या रहेगा, तो जो एफर्ट्स आपने लॉन्ग टाइम से दिए हैं वो दिसंबर के लास्ट 11 डेज में फाइनली रिकग्निशन फॉर्म लेने वाले हैं। ठीक है, ये आपको समझ में ही आएगा ऑटोमेटिकली, अभी धीरे धीरे ही 15 तारीख 17 तारीख के बाद से देखना आप। ठीक है, डिटेल बात करते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स 21 टू 24 ऑफ दिसंबर, इंटेंस फोकस, आपका फोकस इंटेंसली अपने काम पर चला जाएगा। आप किसी प्रोजेक्ट या वर्क को परफेक्शन तक ले जाते हो, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स की बात करें यहाँ पर तो 24 टू 27 ऑफ दिसंबर, नेक्स्ट डेट्स आती है ना 24 के बाद से। तो चलो बात करते हैं, डेट वाइज ही कर रहे हैं रीडिंग। एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ के साइन यहाँ पर आपके लिए रहेंगे। कुछ एक्सपेक्ट किया था आपने कि चलो मैंने ये काम किया है तो इतनी ग्रोथ तो मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली ग्रोथ आपकी तरफ आ रही है, उससे भी ज़्यादा। ठीक है, वो साइंस आपको दिखाई देंगे। अब ऐसा रहेगा यहाँ पर कि लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, न्यू जॉब ऑफर्स आपके तरफ आएंगे, जहाँ पर जो आपका डिज़ायर जॉब प्रोफाइल है वहाँ आप जा सकते हो, है ना। ये सब कुछ आपके सामने रहेगा। बिजनेस में भी जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा पा रहे हो। ठीक है, और एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का मोमेंटम स्टार्ट यहाँ पर होने जा रहे हैं आपके लिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स 27 एंड 29 ऑफ दिसंबर, 27 से लेकर तो 29 ऑफ दिसंबर किसी की नज़र आप पर होगी। ठीक है, ये हेल्दी कंप्लीशन, ये हेल्दी कंपटीशन भी हो सकता है और किसी का साइलेंट ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत आपको रहेगी। द फूल, मैजिशियन, दोनों एनर्जी साथ में बात करते हैं। तो 29 टू 31 ऑफ दिसंबर आप एक नया डायरेक्शन या न्यू आइडिया स्टार्ट करते हो जो 2026 का मेजर टर्निंग पॉइंट बनेगा आपके लिए। ठीक है, लास्ट 3 डेज में ऐसा कुछ चलेगा, क्रिएटिव बने रहोगे जो भी फील्ड में काम करते हो। करियर के लिए ओवरऑल आपकी स्किल्स को फाइनली नोटिस किया जाएगा, है ना, डीपली और करेक्टली। एंड डिलेज एंड होते हैं यहाँ पर, जो भी डिलेज चल रहे हैं अब तक, मोमेंटम स्टार्ट होता है अब यहाँ से आगे। ओवरऑल कार्मिक ट्रुथ फॉर स्कॉर्पियो 21 टू 31 ऑफ दिसंबर, कोई फेक या ड्रेनिंग कनेक्शन एक्सपोज होता है आपके सामने, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, लव में एक मेजर क्लैरिटी प्लस सोल बेस्ड चॉइस आपके सामने रहेगी। ठीक है, जो आपको सही लगे। करियर में न्यू बिगिनिंग प्लस रिकॉग्निशन दिखाई दे रहा है यहाँ पर। एंड आपका पर्सनल अथॉरिटी रिटर्न होगा, ये बात भी मैंने बताई थी आपको। ठीक है, एंड दिसंबर एंड आपको नेक्स्ट ईयर के लिए कम्प्लीटली अलाइंड एनर्जी में डाल देता है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। मतलब सही से आप आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हो अभी। ठीक है, ये एनर्जी मुझे स्ट्रॉन्ग यहाँ पर महसूस हो रही है। तो ओवरऑल एनर्जी अच्छी है, क्लेम ज़रूर कर लेना, पॉजिटिव सोचना। अब मैं यहाँ पर स्टार साइंस बताते चलूँ। वर्गो, जेमिनी, हैवी एनर्जीज पहले, है ना। सजिटेरियस, वर्गो अगेन, एरीज अगेन एंड जेमिनी अगेन। ओके, एंड यहाँ पर माइनर अरकानाज में है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। चलो गाइडेंस देख लेते हैं। एलेगअप, आपको हेल्प करने वाले लोग बहुत सारे मिलने वाले हैं इन दिनों। हायर पावर, अपने हायर सेल्फ से बहुत अच्छे से कनेक्शन महसूस करोगे आप लोग। चक्राधाना प्रैक्टिस करो, मेडिटेशन करो, वो बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए। ठीक है, हेल्प करने वाले लोग तो आपके आसपास है, लेकिन समझना भी है आपने कि किससे हेल्प लेनी है और किससे नहीं लेनी है। ठीक है, स्पिरिट गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या रहेगा। कंपैशन, ओके,
एंड एश्योरेंस एंड वन मोर कार्ड, करेज। देखिए स्पिरिट गाइडेंस क्या है आपके लिए। तो यहाँ पर ऐसा है, कंपैशन आपने अपने ओर से, मतलब स्पिरिट यहाँ पर क्या कह रहे हैं आपके लिए कि आपने खुद को ब्लेम नहीं करना है, ठीक है। अपने साथ कंपैशनेट बने रहो। खुद को, अगर आपको लगता है कि मेरे से ये गलती हो गई, चाहे छोटी हो, बड़ी हो, अभी की हो, पहले की हो, कहीं पर भी, सोशल, पर्सनल, प्रोफेशनल, कहीं पर भी, तो अपने आप को माफ़ करो, ठीक है। आपको ये गॉड तो हो नहीं कि आपसे गलती नहीं होगी, है ना, तो गलतियाँ होती है सभी से, तो अपने आप को माफ़ करो। ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली यहाँ पर एनर्जी आई है, मतलब ऐसा कुछ है, और सभी से गलतियाँ होती है, और सभी लोग ये सोचते रहते कहीं ना कहीं पर, वो गिल्ट लेकर चलते रहते हैं। तो गिल्ट लेकर पकड़ कर नहीं चलना है, उसके वजह से हमारी एनर्जी ड्रेन होती है और हम पीछे हट जाते हैं, रह जाते हैं, करियर हो, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, है ना। फिर हमारी तरफ वैसे ही लोग अट्रैक्ट होते हैं, उसी तरह के एनर्जी के लोग आते हैं, फिर वो लव लाइफ की बात हो या दोस्तों की बात हो, है ना। तो इसीलिए हमने जो भी अंदर के इश्यूज़ है उसको हील करना बहुत ज़रूरी होता है हर तरह के ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो अपने आप को माफ़ करो। स्पिरिट कह रहे हैं कि तो आपने इस साल बहुत बैटल्स लड़ी है, इस पूरे साल 2025 में, ठीक है, और इसके पहले भी। तो आपने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, पर दिल के अंदर कहीं ना कहीं पर वो वुंड आपने बना के रख लिया, उसको हील नहीं किया, ऊपर ऊपर से हील हो गए, मूव कर लिया, वक्त गुजर गया, है ना। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने पास डिसीजन को जज मत करो। आपने हर स्टेप अपनी कैपेसिटी और इंट्यूशन के हिसाब से लिया था उस वक्त जो सही था, और जिस तरह, जिस जगह दर्द हुआ वहाँ आपकी प्योरिटी थी, इतना ध्यान में रखना। स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू सॉफ्टन टूवर्ड्स योर सेल्फ, ये बात यहाँ पर है, ये बात ध्यान में रखिएगा। आपका जो डिवाइन एसेंस है, ठीक है, तो वो कंपैशन से ही और रेडिएंट होता है, ध्यान रखना। एश्योरेंस, आप किसी गलत रास्ते पर नहीं हो, आप सही पाथ पर हो, ट्रस्ट मत छोड़ो, ठीक है। पॉजिटिव सोचो, जो आप काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, और रिश्ते के बारे में डिसीजन ले रहे हो कि रिश्ते में नहीं रुकना है या फिर रिश्ते में रुकना है ना, तो अपने ऊपर भरोसा करो। और स्पिरिट आपको क्लियरली एश्योर कर रहे हैं कि आपकी डिटैचमेंट, आपकी हीलिंग, आपकी कार्मिक रिलीज और आपका स्पिरिचुअल रीबर्थ, ये एनर्जी आपकी है। सब कुछ डिवाइन टाइमिंग में हुआ है। तो जो आंसर्स आप ढूंढ रहे थे, जो क्लैरिटी आप चाहते थे, उन सब का कंफर्मेशन आपको मिल चुका रहेगा एंड तक, दिसंबर के, मतलब 2025 के एंड तक। तो फोकस करो, अपने ऊपर फोकस करो, सेल्फ लव करना है आपने। और दूसरी बात, सबसे अहम बात, आपसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं होता है। सेल्फ लव करना मतलब सेल्फिश बनना नहीं होता है, और खुद का केयर करो। लाइफ इज़ अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, उसको जीना है, हर पल में खुश रहना है, ठीक है। दिस कार्ड मीन्स आगे जाओ, आगे जो हो रहा है वो आपके लिए ही बनाया जा रहा है, और यू विल नॉट बी मिसलीड, ठीक है, यू विल नॉट बी मिसलीड, ये ध्यान में रखो, ठीक है। ये कार्ड का मतलब वही है, करेज। अब तुम्हारे लिए एक नया डोरवे खुल रहा है, अब आप सबके लिए एक नया डोरवे खुल रहा है। अब आपको जो स्टेप लेना है वो बोल्ड होगा, वो दिल से निकला हुआ होगा, एंड वो आपकी सोल मिशन के साथ अलाइंड होगा, ठीक है। ये करेज का मतलब है स्ट्रगल नहीं, अलाइंड ब्रेवरी है ये, ठीक है। ये करेज कार्ड का मतलब है अलाइंड ब्रेवरी, ठीक है। एंड अब आप जो स्टेप लोगे वो पॉजिटिव होगा आपके लिए। किसी नए रिश्ते को अलाउ करना, अपनी डेस्टिनी का नेक्स्ट फेज़ में एंटर करना, अपनी इंट्यूशन के साथ खड़े रहना, अपना रेडियंस दबाने वाले लोगों से दूर रहना, ये सब कुछ रहेगा आपके लिए अभी। तो स्पिरिट कह रहे हैं यहाँ पर, आप रेडी हो, जो आगे आ रहा है उसमें जैसे ही आप स्टेप करोगे आपको सपोर्ट मिलेगा, सक्सेस भी आएगा। तो ओवरऑल स्पिरिट मैसेज यहाँ पर आपके लिए ऐसा है कि अपने आप से लव करो, आपका रास्ता प्रोटेक्टेड है, और आपके अंदर वो शक्ति है जो आगे के डिवाइन शिफ्ट को ओपन करेगी, ठीक है। जो डिवाइन शिफ्ट आपके लाइफ में आ रहा है अभी, पॉजिटिव, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, हर तरह से, ठीक है। चलो अब देखते हैं, थर्ड पार्टी की भी बात कर लेते हैं। तो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में कुछ डिस्टेंस मेंटेन होगा इन दिनों। टाइम आउट वाली एनर्जी है, मतलब उनका कर्मा फिनिश हो रहा है और इस साल के एंड तक शायद वो लोग समझ भी जाएंगे। उन दोनों के बीच में कोल्ड बिहेवियर ज़्यादा चलेगा इन दिनों, ठीक है। वो ज़्यादा एक दूसरे से ज़्यादा क्लोज नहीं आ पाएंगे, ये भी दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है।
सॉलिट्यूड में रहेगा ये रिलेशनशिप इनका, जो थर्ड पार्टी के मतलब थर्ड पार्टी के साथ है, लवर पर्सन थर्ड पार्टी अगर है तो। मेंटल कन्फ्लिक्ट की भी एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। इस रिश्ते से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं आपके पर्सन, और थर्ड पार्टी सैक्रिफाइस कर देंगे वो इस रिलेशनशिप को, एंड स्टक एनर्जी है। एंड मेंटल कन्फ्लिक्ट, वो तो रिश्ता ही ऐसा है कि कन्फ्लिक्टेड ही है, उसकी एनर्जी ही वैसी है। अब उनको लग रहा है वक्त रहते सही डिसीजन ले लेना चाहिए और रुकना नहीं चाहिए उस रिलेशनशिप में। तो ये एनर्जी और ये रहेगा उनके रिश्ते का हाल इस ईयर एंड तक। द सन डांसर्स, जॉयफुल एक्टिविटी, सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, अबंडेंस, अबंडेंस आपकी ओर आ रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव सोचना आपके हाथ में है ना। तो ओवरऑल एनर्जी तो बहुत अच्छी आई है यहाँ पर। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।